fact showing the existence of any state of mind as such intention, knowledge, good faith, negligence, restless, ill will or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feelings is in issue or relevant. यानी कहना क्या चाह रहा है सेक्शन, मन की कोई भी दशा जैसे आस्य, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कब सुसंगत है? तब सुसंगत है जबकि ऐसे मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक या सुसंगत है। एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है ए फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। यानी जो मन की जो भी दशा है वो एक पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए बल्कि उस खास विषय के बारे में होनी चाहिए। जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उसे दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रसंगत विशिष्ट विषय के बारे में थी, अस्तित्व में है। और इसका एक एक्सप्लेनेशन और है, वो कहता है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी ए रिलेवेंट फैक्ट। क्या कह गया सेक्शन ये? किंतु जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारणा में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य है। यानी प्रीवियस कन्विक्शन को भी ये रिलेवेंट बना रहा है, लेकिन एक खास स्थिति है। इस सेक्शन को समझने के लिए स्टेट ऑफ माइंड यानी किसी व्यक्ति का जैसे इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, गुड फेथ हो सकती है, इलविल हो सकती है, नेग्लिजेंट एक्ट हो सकता है, रैश कोई हो सकता है। तो ये सारे क्या स्टेट ऑफ माइंड। दूसरी बात है स्टेट ऑफ बॉडी यानी शरीर की दशा या बॉडीली फीलिंग। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। स्टेट ऑफ बॉडी यानी शरीर की ऐसी दशा, यानी जैसे कोई आदमी मान लीजिए बीमार था, ये इसका एग्जाम्पल है। बॉडीली फीलिंग्स, एक व्यक्ति अपनी वाइफ जो जली हुई है उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पर उसके आंसू टपक रहे हैं, तो क्या है, इसके तुरंत बाद उसकी जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से उसको बहुत दुख है, तो उसकी बॉडीली फीलिंग्स। और ये इलस्ट्रेशन किसके हो गए? स्टेट ऑफ माइंड के। तो कुल मिला के बात यह है कि जब किसी व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड यानी ये प्रश्न में हो कि इस व्यक्ति का क्या ऐसा अपराध करने का आशय था, क्या ऐसा नॉलेज था, क्या ऐसा इसका जो एक्ट है वो गुड फेथ में था क्या या इलविल से था क्या, अगर ये बातें फैक्ट इन इश्यू में हो कि क्या इस आदमी ने ये अपराध इस इंटेंशन के साथ में किया है, क्या इस व्यक्ति ने थेफ्ट का अपराध है वो डिसऑनेस्टली किया है, ये फैक्ट इन इश्यू है। या स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स, अगर ये तीनों बातें जो हैं ये क्या है? फैक्ट इन इश्यू, यानी इन बातों का चार्ज है, यानी चार्ज के आवश्यक कंटेंट है ये स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। तब उस व्यक्ति के बारे में इस ऐसी स्टेट ऑफ माइंड एक्सेट्रा के बारे में क्या एविडेंस दिया जा सकता है? तो सेक्शन कहता है कि वे सभी एविडेंस दिए जा सकेंगे जो किसी व्यक्ति की दिखाता हो स्टेट ऑफ माइंड या दिखाता हो स्टेट ऑफ बॉडी
या दिखाता हो स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग्स। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, जब किसी व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स अगर फैक्ट इन इशू हो, इन क्वेश्चन हो, इनका चार्ज हो, तब ऐसे सभी बातों के, सभी फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकेगा जो उस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स को शो करने वाले हों, तब इन बातों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ऐसा जो भी उसका स्टेट ऑफ माइंड है, इंटेंशन है, नॉलेज वगैरह वगैरह जो भी है, और स्टेट ऑफ बॉडी है और बॉडीली फीलिंग्स वगैरह वगैरह है, इनके बारे में जो भी एविडेंस दिया जा रहा है वो पर्टिकुलर उस केस के बारे में होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का इंटेंशन की बात है, तो इंटेंशन, जब इसने किसी व्यक्ति का मर्डर किया तब उस समय उसका इंटेंशन था, और ये इंटेंशन इन बातों से दिख रहा है, यही बात होनी चाहिए। आप इस तरह का एविडेंस नहीं दे सकते कि ये व्यक्ति तो आदतन मर्डर करता रहता है, या इसका तो 2 दिन पहले भी ऐसा इंटेंशन था, 10 दिन पहले भी ऐसे था, इसने तो पहले 3 मर्डर कर दिए, या 3 एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, तो इसने यह मर्डर भी इंटेंशनली किया है, ऐसा आप नहीं कह पाएंगे। यानी उस पर्टिकुलर केस के बारे में आपका स्टेट ऑफ माइंड है, उसको शो करने वाले, उसको दिखाने वाले फैक्ट्स चाहिए, जनरल फैक्ट्स नहीं चाहिए। यह बात कहां कह रहा है? ये इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कह रहा था। दूसरा, इस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, इनको शो करने के लिए प्रीवियस कन्विक्शन भी प्रूव की जा सकेगी। दूसरी बात है एक्सप्लेनेशन नंबर 2, प्रीवियस कन्विक्शन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस कन्विक्शन। एक व्यक्ति 2 बार चोरी के अपराध के अंदर कन्विक्ट हो चुका है और तीसरी बार भी चोरी में पकड़ में आ गया, तो आप उन दोनों अपराधों की चार्जशीट लाके ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि 2 बार चोरी की है, इसलिए थर्ड टाइम भी चोरी इस आदमी ने करी है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। एक व्यक्ति ने 4 मर्डर कर दी, चारों में कन्विक्शन हो गया, तो जो 5th उसका मर्डर का केस है, वो प्रीवियस कन्विक्शन के बेस पे लाके उसके आधार पर अकेले आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि प्रीवियस कन्विक्टेड था किसमें, मर्डर के केस में, और वर्तमान केस क्या है, मर्डर का, तो ये मर्डर इसी ने किया है, आप इसको मान लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है उसके अंदर प्रीवियस कन्विक्शन को यहां पर रिलेवेंट बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन उस आदमी का कोई इंटेंशन, कोई नॉलेज एक्सेट्रा, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स अगर शो कर रहा है, तो प्रीवियस कन्विक्शन केवल इस पर्पज के लिए दिया जा सकेगा, जनरली उस अपराध को प्रूव करने के लिए नहीं। ये 2 स्पष्टीकरण जो एक्सप्लेनेशन है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की, यानी स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन एक्सेट्रा आदि जो है वो पर्टिकुलर उस केस के बारे में होगी, जनरली नहीं होगी। इन बातों को समझने के लिए चलते हैं A is tried for a crime, the fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant. The fact that he said यानी particular crime, यानी कै का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है, यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध करने का उसका आशय उपदर्शित होता है, रिलेवेंट है। The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant. यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, इट इज इररिलेवेंट ड्यू टू एक्सप्लेनेशन नंबर 1। यानी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वह पर्टिकुलर केस के बारे में होगा, जनरली होगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यह था आपका इसका लास्ट पी इलस्ट्रेशन। इसके ऊपर देखते हैं, A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. कै साक्ष्य असन द्वारा खे की मृत्यु करने के कारण हत्या करने के लिए विचारित किया जाता है, कैसे? इंटेंशनली। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन्स शूट एट बी इज रिलेवेंट,
यानी इस ए ने इस बी को अदर किसी ओकेजन्स के ऊपर भी ऐसे गोली चलाने का इसने काम किया था। यह तथ्य कि के ने अन्य अवसरों पर खे पर असन किया था, इज कै का खे पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है। इज रिलेवेंट एज शोविंग हिज इंटेंशन टू शूट बी, यानी इसी व्यक्ति के ऊपर, तो इसके लिए पर्टिकुलर केस के लिए यह बात रिलेवेंट हो सकेगी। लेकिन द फैक्ट दैट ए वॉज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विथ इंटेंट टू मर्डर देम इज इररिलेवेंट। ये क्या हो गई, यहां से ये बात अगर आ रही है तो ये बात हो गई एक जनरल नेचर की, जिसको ड्यू टू एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यह तथ्य कि कई लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था, दिस इज इररिलेवेंट। और देखते हैं, ए शूज बी, ए शूट करता है किस पर, बी पर, फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विथ ए कार फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज। कै ऐसी उपेक्षा के लिए खे पर वाद लाता है कि खे ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य कार के भाड़े पर देने के द्वारा की। इस भाड़े पे कार लेने से क्या हुआ, वेयर बाय ए वॉज इंजर्ड, जिससे क्या हुआ, ए घायल हो गया। द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन्स टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार इज रिलेवेंट, यानी इसी कार के बारे में इसी व्यक्ति को पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि आपकी गाड़ियां सही नहीं है, आप इनको ठीक करा लो। यह तथ्य कि उस विशिष्ट कार की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर भी खे का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है। किसके बारे में, पर्टिकुलर उस कार के बारे में, उस पर्सन को अगर ऐसे पहले भी कहा गया था कि यू आर नेग्लिजेंट, तो यह क्या हो गया, स्टेट ऑफ माइंड। तो पर्टिकुलर केस के बारे में आप इस कार के बारे में, इस कार के बारे में नेग्लिजेंट थे, तो दिस इज रिलेवेंट। The fact that B was habitually negligent about the cars which he led to hire is irrelevant. यह तथ्य कि खे उन कारों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था, अभ्यास था, हैबिचुअली उपेक्षावान था, दिस इज इररिलेवेंट। तो कुल मिला के ये जो 3 इलस्ट्रेशन है, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड के जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है उसको कवर करते हैं ये, और उसके बारे में बताते हैं। अब इस सेक्शन में जितने भी इलस्ट्रेशन जो दे रखे हैं वे स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, इन्हीं के बारे में सारी बातें क्लियर कर रहे हैं। एक बार वापस आते हैं इसमें। A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show, this is very important, must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। यानी स्टेट ऑफ माइंड उस पर्टिकुलर केस के बारे में होनी चाहिए, जनरल नेचर की नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर क्या कहता है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी प्रीवियस कन्विक्शन उस व्यक्ति का इंटेंशन दिखाने के लिए या उसका नेग्लिजेंट एक्ट दिखाने के लिए या उसका कोई रैश दिखाने के लिए या उसकी इलविल होने के लिए यह दिया जा सकेगा। विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी ए रिलेवेंट फैक्ट, यानी दोनों बातें आपको साथ रखनी पड़ेंगी। आप जो प्रीवियस कन्विक्शन दे रहे हो स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर करने के लिए, शो करने के लिए, वह एक्सप्लेनेशन 1 के कारण उस पर्टिकुलर केस के बारे में होनी चाहिए। तो कुल मिला के जो इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप प्रीवियस कन्विक्शन जनरली उठा के और किसी की पेश करके और उसको कन्विक्शन के यूज में नहीं ले सकते। इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन ए काउंटरफिट करेंसी which at the time when he delivered it he knew to be counterfeit. The fact that at the time of its delivery A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant.